वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस, लॉज ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, मोशन जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है फिलोसफर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। तो जब मोशन की स्टडीज़ हो रही थी तो उस वक्त एरिस्टोटल ने कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए थे, बट दोज आइडियाज़ वर प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियो गैलीली। यस, गैलीलियो गैलीली कौन थे? एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, और जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं। यस, गैलीलियो गैलीली ने कहा कि जो एरिस्टोटल पॉइंट्स दे रहे हैं मोशन को लेके वो गलत है। तो उन्होंने उनको गलत ठहराते हुए अपनी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड और मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। मतलब कि जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी मूविंग बॉडीज़ हैं, वो मोशन में ही रहेंगी जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन नहीं होगी, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो उनकी ये स्टेटमेंट जो है, उन्होंने मोशन के टॉपिक को एक नया, एक ये जो वर्ड था उसको एक रिफॉर्म किया। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है। उन्होंने क्या किया, दो इंक्लाइन प्लेन्स लिए और एक सरफेस लिया जो कि फ्रिक्शनलेस था। ठीक है, ये मैंने दो इंक्लिनेशंस बनाई है यहाँ पे, और ये एक सरफेस लिया जो कि क्या था, फ्रिक्शनलेस। ये सब क्या था यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मीन्स इनमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। उन्होंने और साथ में एक मार्बल लिया, ठीक है, एक स्मूथ मार्बल। तो क्या किया, मार्बल को एक हाइट से उन्होंने रोल डाउन किया, जैसे कि ये एरो दिखा रहा है जब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्बल एरो का डायरेक्शन शो करता है, इसके मार्बल का मोशन को की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जब उन्होंने उसको नीचे यहाँ से रोल डाउन किया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा है या आगे बढ़ रहा है हमारा मार्बल, उसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो गेन करता जा रहा है, यानी कि बढ़ रही है उसकी स्पीड। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वो क्या है, स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये देखा वो इस पॉइंट से, यानी कि एक इंक्लिनेशन से दूसरी इंक्लिनेशन को उन्होंने क्लाइम भी कर लिया। यहाँ से नीचे आ गए और यहाँ से उन्होंने क्लाइम भी कर लिया है। यस, क्लाइम कर लिया है। और उन्होंने क्या नोटिस किया, जिस हाइट से उसको रोल डाउन किया गया था वही हाइट उसने गेन भी की है, यानी कि उसी हाइट तक उसने गेन भी की थी इंक्लिनेशन में। ठीक है, तो दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी। अब इसके बाद उन्होंने एक और उसी को लेके एक और एक्टिविटी की। उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, ये जो इंक्लिनेशन था इसकी एलिवेशन को थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। फिर से सेम वही किया, रोल डाउन किया मार्बल को। तो जब उनने देखा वो फिर से मार्बल जो है वो अपनी हाइट को गेन कर रहा है, सेम हाइट वही गेन कर रहा है जो जहाँ से उसको रोल डाउन किया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसने थोड़ा डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर किया है। ठीक है, क्योंकि जब एलिवेशन को कम कर दिया गया तो नेचुरली उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ से उसने क्या कर दिया, थोड़ा डिस्टेंस तो बढ़ गया मगर उसने फिर से अपनी वो उसको क्लाइंब कर लिया। अब यहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया, थर्ड टाइम जो इंक्लिनेशन लेवल था वो सारा ही ज़ीरो कर दिया। क्या कर दिया, ज़ीरो। जी हाँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो सरफेस है उसके साथ बिल्कुल इसको प्लेन को कर दिया है। ठीक है, तो अब ये एक ही लेवल पर है, यानी कि इंक्लिनेशन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। तो फिर से वही किया, मार्बल को रोल डाउन किया है। मार्बल को रोल डाउन जब किया तो मार्बल जो है वो अपनी स्पीड में चल रहा है और क्या है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। अब वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या देखा कि गैलीलियो ने ये कहा कि या तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है
तो ये क्या करेगा, ये जो मार्बल है ये फॉरएवर मूव करता रहेगा। गैलीलियो ने यही कहा कि ये फॉरएवर मूव करता रहेगा जब तक ये अपनी वो हाइट ना गेन कर ले, ठीक है, तब तक ये आगे फॉरएवर मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा। और जब तक ये, या तो जब तक इसके ऊपर यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगी वो कोई अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये मोशन में ही रहेगा। तो कंक्लूजन में यही था कि गैलीलियो ने जो ऑब्जर्वेशंस किए तो उनका जो कंक्लूजन था, जो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं मूव एट कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है फ्रिक्शनलेस पाथ पे, यानी कि जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन, और कोई भी दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरएवर, तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम वॉक करते हैं, तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमेशा एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। यस, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं था। इन्हीं आइडियाज को लेके, गैलीलियो के ही आइडियाज को लेके न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने अब कंसिडरेशन में लिया और उन्होंने 3 लॉज को बनाया। 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिए, ठीक है। गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। यस, न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो एंड गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। दीज लॉज आर नाउन एज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें हम अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in state of uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है, यानी कि वो स्टेशनरी की स्टेट में है, तो वो उसी स्टेट में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाएगी बाहर से, ठीक है। तो ये कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम टेबल पे 4-5 बुक्स रख लीजिए, ठीक है, हम किसी भी तरतीब में उसको रख लेंगे, ठीक है। हमने 4-5 बुक्स को इकट्ठे मैंने रख लिया, या एक बुक को ही रख लीजिए। आप देखते हैं कि वो जो बुक है वो तब तक वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक मैं उस बुक को वहाँ से उठाऊंगी नहीं, या तो मैं उसको पुश ना करूंगी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट थी वो रेस्ट की स्टेट में थी, ठीक है, बुक जो थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी। तो वो अपनी स्टेट में वैसे ही कायम रहेगी जब तक उसको कोई एक्स्ट्रा, यानी कि जब तक मैंने उसको हिलाया नहीं तो उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं की है, ठीक है। तो इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा है ग्राउंड में हम फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए ग्राउंड पे जो फुटबॉल रखा होता है, तो जब तक उसको जो फुटबॉलर है वो किक नहीं करेगा, वो फुटबॉल वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा ग्राउंड में, ठीक है। तो उस वक्त वो क्या होता है, जब वो ग्राउंड पे होता है तो वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, यानी कि वो जो हमारा फुटबॉल है उस टाइम रेस्ट पे है। वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक, यानी कि जो फुटबॉलर है उसको वो प्लेयर जो है वो अपने पैर से जो है उसको पुश नहीं करेगा, ठीक है। जब तक उसको वो पुश करेगा, जब वो उसको पुश नहीं करेगा तब तक वो वैसे ही रहता है। लेकिन जैसे ही उसको जो प्लेयर है वो पुश करता है अपने फुट से, तो फिर वो क्या होता है, हमारा जो फुटबॉल है वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। आप देखते हो वो मोशन में, वो बिना रुके वो ग्राउंड पे मूव करता जाता है, ठीक है। बॉल जो फुटबॉल है वो बिना रुके मोशन में चलता जाता है विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ, और सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है फुटबॉल, जिस डायरेक्शन में उसको पुश किया गया है वो उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड में चलता है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही वो नेट के पास पहुंचता है, यानी कि जहाँ गोल होता है नेट के पास पहुंचता है, जैसे वो नेट को टच करता है तो वो बॉल खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स जब उसको एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई, यानी कि नेट से उसको क्या मिला, एक अनबैलेंस फोर्स हुआ, एक उसको फोर्स जब अप्लाई हुआ तो बॉल जो है हमारा फुटबॉल खुद ब खुद रुक गया। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब आपने देखा होगा, इससे ये पता चलता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एक रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है, यानी कि वो खुद को रेजिस्ट करती हैं, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करने की एक टेंडेंसी है। रेजिस्ट करना होता है खुद को रोकना, ठीक है, उनमें एक रोकने की पावर है, ताकत है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स में। यानी कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो खुद को रोकती है रुकने से, और अगर एक रेस्टिंग पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो खुद को रोकती है मोशन में आने से। ठीक है, तो इसी ये जो टेंडेंसी है, या ये जो इसमें एक रेजिस्टेंस की पावर है, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसको इनर्शिया कहा जाता है। यस, तो यानी कि ये जो टेंडेंसी है जिससे ऑब्जेक्ट्स अपने आप को रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं टू चेंज, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करने की, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ही ईजिली हम इसको समझ भी सकते हैं डे टू डे लाइफ से। तो हम इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल है, ये हमारी डे टू डे लाइफ की है, जैसे कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। ये कभी कभी आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि जब अचानक गाड़ी मूव करती है, ठीक है ना, यानी कि हम बस में चढ़ते हैं, तो और बस जो है अचानक ड्राइवर जैसे ही बस स्टार्ट करता है तो हमें क्या होता है, हम खड़े हैं या बैठे हैं मान लीजिए, या स्टैंडिंग इन अ बस, हम खड़े होते हैं बस में, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, गाड़ी तो आगे चल रही है, हम पीछे क्यों गिर जाते हैं अचानक, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब बस स्टार्ट हो, यानी कि जब हम बैठते हैं उसमें, ठीक है, यानी कि जब पहले बैठ गए, बस भी रेस्टिंग पोजीशन में थी और हमारी बॉडी भी रेस्टिंग पोजीशन में थी, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो गाड़ी जो है मूव करती है, बस क्या मूव करने लगी, लेकिन जो हमारे पाँव है और लेग्स हैं, या लोअर पोर्शन हमारा बॉडी का जो होता है, वो बस के टच में है, तो यानी कि वो भी मोशन में स्टार्ट हो गया, वो भी मूव करने लगा। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है, ठीक है, अपर पार्ट है हमारी बॉडी का, वो टच में नहीं होता है, और उसमें क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, यानी कि हम ऑलरेडी, हमारे में टेंडेंसी थी रेस्टिंग पोजीशन में, यानी कि इसमें ऑलरेडी टेंडेंसी है टू रिमेन इन रेस्ट। दैट्स वाई क्या होता है, हमारा लोअर जो हमारा फुट है वो तो उसके साथ मूव कर लेता है, बट जो हमारी अपर बॉडी होती है उसमें क्या होती है, ऑलरेडी टेंडेंसी होती है रेस्टिंग पोजीशन की, इसीलिए हमें धक्का लगता है पीछे के लिए। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हमारी बॉडी जो होती है उस टाइम क्या होता है, रेस्टिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, तो इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन हम बोलेंगे। हम इनर्शिया और मास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, तो अभी हम बस ये एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चल गया हम ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक और है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। ठीक है, आप कार की बात कर लीजिए या बस की बात कर लीजिए, जब गाड़ी चल रही होती है तो अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमें क्या होता है, हमें थोड़ा धक्का लगता है आगे के लिए। ठीक है, हमें धक्का लगता है, वो क्यों लगता है, तो उसमें क्या होता है कि वही सेम है, जैसे गाड़ी जो होती है वो अचानक रेस्ट में आ जाती है, गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, लेकिन जो हमारी बॉडी थी वो मोशन में थी, यानी कि जब हम चल रहे होते हैं हमारी बॉडी भी मोशन में होती है और गाड़ी भी मोशन में थी, लेकिन जब वो रुक गई, ठीक है, जब वो रुक गई गाड़ी, तो हमारी जो हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का, वो क्या होता है, वो अभी भी किस में होता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है। दैट्स वाई हमें क्या हो जाता है, हमें अचानक हम आगे के लिए हमें धक्का लगता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो
टेंडेंसी होती है रिमेन इन मोशन, ठीक है, टू टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन। तो दीज आर एग्जांपल्स। तो ऐसे और भी आपकी बुक पे, जैसे एक एग्जांपल है कैरम बोर्ड की, जब हम मतलब स्ट्राइकर से कॉइन्स को स्ट्राइक करते हैं, तो जब हमने उनको सीधे बीच में रखा होता है तो एक सेंटर का सबसे बिलो वाला ही जो है वो निकल के आता है, बाकी जो है बिल्कुल सीधे कार्डबोर्ड पे आ जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें भी सेम यही अप्लाई होता है, जो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये हो गया तो इसी को आप कंसिडर करके आप ये बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन ऑल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्टिंग पोजीशन में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और वो अगर कोई मूविंग मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और आप डे टू डे लाइफ की से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल बताई थी, तो डायग्रामेटिकली थोड़ा मैंने शो किया है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप इसका सारा, ठीक है। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से लेके, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये सेम वही चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की है, जो मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हो। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये मैंने इस तरीके से है, ये एग्जाम्पल्स का है। स्टूडेंट्स, आप इनको अपने इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका आ रहा है इनर्शिया और मास पे, और आपके कुछ टेक्चुअल क्वेश्चंस होंगे रिलेटिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास को लेके क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसी में करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।